हमारे प्रारंभिक सौरमंडल में दो सूर्य हो सकते हैं दोस्तों। आइए जानते हैं कैसे। एस्ट्रोफिजिकल जर्नल लेटर्स में प्रकाशित एक पेपर में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एस्ट्रोफिजिसिस्ट एवी लोएब और अमीर सिराज बताते हैं कि जौहर जन्म क्लस्टर में सूर्य के बराबर द्रव्यमान वाला साथी सितारों का संग्रह एक ही घने बादल से हमारे स्टार के साथ मिलकर बनता है। आणविक गैस के 1000 AU के पृथक्करण में बाहरी ओट क्लाउड में वस्तुओं की देखी गई जनसंख्या को बनाने और परिकल्पित ग्रहणों को कैप्चर करने की संभावना बढ़ गई होगी। एक कलाकार का एक संभावित सौर साथी, जो सिद्धांतकारों का मानना है कि सूर्य के जन्म क्लस्टर में विकसित किया गया था और बाद में खो गया था, यदि सिद्ध किया जाता है तो सौर साथी सिद्धांत उन सिद्धांतों को अतिरिक्त विश्वसनीयता प्रदान करेगा जो कि आज हम देखते हैं। हॉट क्लाउड का गठन किया गया था और यह कि ग्रह 9 जगह में गठित होने के बजाय कब्जा कर लिया गया था। लोकप्रिय सिद्धांत सौरमंडल और इसके पड़ोसियों के गठन से बचे मलबे के साथ हॉट क्लाउड के गठन को जोड़ता है, जहां वस्तुओं को ग्रहों द्वारा बड़ी दूरी तक बिखरा दिया गया था और कुछ तारों के बीच आदान प्रदान किया गया था। लेकिन एक बाइनरी मॉडल पहली में लापता टुकड़ा हो सकता है और वैज्ञानिकों के लिए आश्चर्य के रूप में नहीं आना चाहिए। हार्वर्ड विश्वविद्यालय में खगोल विज्ञान विभाग में एक स्नातक छात्र सिराज ने कहा, पिछले मॉडलों में बिखरी हुई डिस्क वस्तुओं और बाहरी ओट क्लाउड ऑब्जेक्ट्स के बीच अपेक्षित अनुपात का उत्पादन करने में कठिनाई हुई है। बाइनरी कैप्चर मॉडल महत्वपूर्ण सुधार और परिशोधन प्रदान करते हैं जो पूर्वव्यापी में स्पष्ट रूप से स्पष्ट है। अधिकांश सूर्य जैसे सितारे द्विआधारी साथियों के साथ पैदा होते हैं। अगर हॉट क्लाउड वास्तव में एक प्रारंभिक तारकीय साथी की मदद से कब्जा कर लिया गया था, तो सौरमंडल के गठन के बारे में हमारी समझ के निहितार्थ महत्वपूर्ण होंगे। बाइनरी सिस्टम एकल तारों की तुलना में वस्तुओं को पकड़ने में कहीं अधिक कुशल है। प्रोफेसर लोएब ने कहा, यदि ओट क्लाउड का गठन किया गया था तो इसका मतलब यह होगा कि सूर्य वास्तव में उसी द्रव्यमान का एक साथी है जो सूर्य के जन्म के बाद उसके क्लस्टर से बाहर हो गया था। हमारे सौरमंडल के गठन को पूर्ण परिभाषित करने से अधिक एक पकड़े गए ओट क्लाउड के सबूत पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के बारे में सवालों के जवाब दे सकते हैं। बाहरी ओट क्लाउड में वस्तुओं ने पृथ्वी के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हो सकती है, जैसे कि संभवतः पृथ्वी पर पानी पहुंचना और डायनासोर के विलुप्त होने का कारण। उनकी उत्पत्ति को समझना महत्वपूर्ण है, सिराज ने कहा था। मॉडल का अनुमान ग्रह नीली के लिए भी निहितार्थ है, जो टीम का मानना है कि वहां अकेले नहीं है। प्रोफेसर लोएब ने कहा, यह पहेली न केवल हॉट बादलों के बारे में है बल्कि संभावित ट्रांस-19 ऑब्जेक्ट्स की तरह है। यह स्पष्ट नहीं है कि वे कहां से आए थे और हमारा नया मॉडल भविष्यवाणी करता है कि ग्रह 9 के समान कक्षीय अभिविन्यास के साथ अधिक वस्तुएं होनी चाहिए। यदि सूर्य के पास एक प्रारंभिक साथी था जो बाहरी सौरमंडल के गठन में योगदान देता था, तो इसकी वर्तमान अनुपस्थिति सवाल पूछती है, यह कहाँ गया? प्रोफेसर लोएब ने कहा, जन्मांग में गुजरते सितारों ने अपने गुरुत्वाकर्षण प्रभाव से सूर्य के साथी को हटा दिया होगा। सूर्य का लंबे समय से खोया हुआ साथी अब मिल्की वे में कहीं भी हो सकता है।